Hello everyone, I once again welcome you all on Law Vita's YouTube channel। आज इस लेक्चर में हम बात करेंगे एक ऐसे इंस्टीट्यूशन के बारे में जो करप्शन जैसे इविल के अगेंस्ट इंडिया की फाइट का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है एंड जिसका नाम है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, जिसको हम इन शॉर्ट सीवीसी भी कहते हैं। इस बॉडी को 1964 में इसलिए बनाया गया क्योंकि ब्यूरोक्रेसी में बढ़ती हुई करप्शन और माल प्रैक्टिसेस को रोकना ज़रूरी हो गया था। सीवीसी को स्टैब्लिश किया गया ताकि एक इंडिपेंडेंट और इम्पार्शियल एजेंसी हो जो सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिसर्स के ऊपर एक तरह की निगरानी रखे, उनके ऊपर एक वॉचडॉग का काम करे और उनके अगेंस्ट एक्शन ले सके जब वो अपने पोजीशन का कुछ गलत इस्तेमाल करें। आइए समझते हैं सीवीसी का स्ट्रक्चर, उसके पावर्स क्या है और इसकी जो क्या मतलब इसका रोल है हमारे आज के प्रेजेंट टाइम डेमोक्रेटिक सिस्टम में। So, Central Vigilance Commission is the apex vigilance institution free of control from any executive authority, monitoring all vigilance activity under the central government and advising various authorities in central government organizations in planning, executing, reviewing and reforming their vigilance work। ये जो सीवीसी है, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन है, ये एक टॉप लेवल एजेंसी है जो करप्शन और विजिलेंस से रिलेटेड काम देखती है। ये इंडिया की सबसे बड़ी विजिलेंस बॉडी है। सीवीसी किसी भी एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी के कंट्रोल में नहीं होती। ये एक इंडिपेंडेंट बॉडी है। इसका काम बिना पॉलिटिकल प्रेशर के होना चाहिए। सीवीसी पूरे सेंट्रल गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स में जो भी विजिलेंस एक्टिविटी है उस पर मॉनिटरिंग रखती है, उस पर एक तरह की निगरानी रखती है। और सीवीसी अलग अलग गवर्नमेंट बॉडीज और अथॉरिटीज को एडवाइस भी करती है, जैसे कि उनको बताना कि करप्शन से कैसे निपटा जाए, उसके अगेंस्ट क्या स्टेप्स लिए जाए ताकि उसका कंप्लीट इरेडिकेशन हो सके, इस तरह की चीज़ें। एंड सीवीसी उनको गाइड भी करती है प्लानिंग से रिलेटेड इश्यूज में, लाइक कि विजिलेंस कैसे प्लान किया जाए, विजिलेंस के प्लान्स कैसे बनाए जाए, फर्दर एग्जीक्यूटिंग पार्ट में भी कि जो हमने प्लान्स बनाए हैं उसको कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए ऑन द ग्राउंड लेवल। फिर रिव्यूइंग वाले पार्ट पे भी सीवीसी उनको गाइड करती है कि उनको देखना चाहिए कि जो भी काम है वो सही से हो रहा है, उसका रिव्यू करना चाहिए। एंड एज वेल एज रिफॉर्मिंग में भी वो उनको गाइड करती है कि अगर ज़रूरत हो तो सिस्टम में सुधार कैसे लाया जाए, उसमें इम्प्रूवमेंट कैसे लाया जाए। Vigilance means to ensure clean and prompt administrative action towards achieving efficiency and effectiveness of the employees in particular and the organization in general। तो विजिलेंस का मतलब होता है लाइक ऑनेस्टी और प्रॉम्प्ट तरीके से तेज़ी से काम करवाना, जिसमें कोई करप्शन, डिले या कोई भी किसी भी टाइप की अनफेयर प्रैक्टिस ना हो। यानी कि इन अ वे वी कैन से कि ईमानदारी से, ऑनेस्टली, विद ऑनेस्ट इंटेंशंस और वक्त पर डिसीजन लेना, प्रॉम्प्ट एक्शंस लेना। ये इंश्योर करता है कि एम्प्लॉयज़ अपना काम एफिशिएंटली करें और इफ़ेक्टिवली करें। एफिशिएंटली इन द सेंस कि जो भी वो काम कैरी आउट कर रहे हैं उसको एक प्रॉपर प्रोसीजर, प्रॉपर तरीके से करें। और इफ़ेक्टिवली इन द सेंस कि जो वो काम कर रहे हैं उसका एक आउटपुट जो आ रहा है वो कुछ रिज़ल्ट मतलब लाए, जो उसका आउटपुट आ रहा है वो कुछ रिज़ल्ट प्रोड्यूस करे ऑन द ग्राउंड लेवल। एंड सिर्फ एम्प्लॉयज़ ही नहीं बल्कि पूरी ऑर्गेनाइजेशन भी कैसे बेहतर तरीके से काम करे, ये भी विजिलेंस का गोल होता है। फर्दर द ये जो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन है, सीवीसी है, इसको हमारी गवर्नमेंट द्वारा सेटअप किया गया था इन द ईयर 1964 ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ कमिटी ऑन प्रिवेंशन ऑफ करप्शन, जिसको हम कहते हैं संथानम कमेटी के नाम से भी ये कमेटी जानी जाती है, हेडेड बाय श्री के संथानम। ठीक है, और इस कमेटी को अपॉइंट किया गया था इन द ईयर 1962। कमिटी, ये जो पर्टिकुलर संथानम कमिटी थी, इन्होंने दो इम्पॉर्टेंट चीज़ों को कमीशन के काम के अंडर लाने की रिकमेंडेशन दी थी। पहला ये कि करप्शन के केसेस को, और दूसरा माल एडमिनिस्ट्रेशन के केसेस को। यानी कि जब एडमिनिस्ट्रेशन गलत या इनएफिशिएंट तरीके से काम करता है तो उसको हम कहते हैं माल एडमिनिस्ट्रेशन। बट जो हमारी गवर्नमेंट है उन्होंने सिर्फ करप्शन के मामले में कमेटी की रिकमेंडेशंस मान ली, माल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए नहीं मानी, क्योंकि माल एडमिनिस्ट्रेशन एक इतनी बड़ी समस्या थी कि उसके लिए अलग से एक सिस्टम या फिर मशीनरी की ज़रूरत थी। अगर कमीशन को करप्शन के साथ साथ माल एडमिनिस्ट्रेशन का काम भी दे दिया जाता तो उसकी जो एफिशिएंसी है करप्शन के केसेस हैंडल करने में,
वो कहीं न कहीं कम हो जाती, डाइल्यूट हो जाती। So, in 2023, the Parliament enacted CVC Act conferring statutory status on the CVC. तो ओरिजिनली जो हमारी सीवीसी थी वो ना ही एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी थी, ना ही वो एक स्टैट्यूटरी बॉडी थी। लेकिन लेटर इन द ईयर 2003 हमारी पार्लियामेंट ने एक लॉ एनाक्ट किया व्हिच वाज द सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एक्ट, जिसने इस सीवीसी के ऊपर एक स्टैट्यूटरी स्टेटस कन्फर किया। The CVC is not controlled by any ministry or department. It is an independent body which is only responsible to the parliament. तो CVC को कोई भी मिनिस्ट्री, कोई भी स्टेट ओन डिपार्टमेंट नहीं कंट्रोल करता है। ये एक इंडिपेंडेंट बॉडी है और ये सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट को आंसरेबल है, उनको रिस्पॉन्सिबल है अपने कोई भी कार्य, अपने कोई भी वर्क के प्रति। Then we have is कि at present Mr. Praveen Kumar Srivastava is the Central Vigilance Commissioner of India since 28 December 2022. This commission works on the policy of zero tolerance against corruption. So ये जो हमारी CVC इंस्टीट्यूशन है, ये करप्शन के प्रति बिल्कुल भी लीनियंसी नहीं मिलेगी, ऐसे प्रिंसिपल पे काम करती है, जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट करप्शन के पॉलिसी पे काम करती है। छोटी से छोटी करप्शन की बात भी इग्नोर नहीं की जाएगी, चाहे कोई भी एम्प्लॉय हो, छोटा हो, बड़ा हो, अगर वो पर्टिकुलर पर्सन किसी भी करप्शन जैसे केस में इन्वॉल्व्ड है, तो उसके अगेंस्ट एक स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा। किसी भी लेवल पे भ्रष्टाचार, करप्शन को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, टॉलरेट नहीं किया जाएगा। So this was all about the introduction of the CVC, that is the Central Vigilance Commission, and now we will see that what all are the functions of the CVC. So coming to the very first function, the CVC monitors all vigilance activity under the central government. तो जो हमारा सीवीसी है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में सारे तरह के विजिलेंस एक्टिविटीज को मॉनिटर करता है एंड साथ ही साथ वो सेंट्रल गवर्नमेंट की वेरियस अथॉरिटीज को, उनके वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस को एडवाइस करता है प्लानिंग में, एग्जीक्यूटिंग में, रिव्यूइंग एंड रिफॉर्मिंग में उनके विजिलेंस वर्क को। प्लानिंग इन द सेंस कि कोई भी विजिलेंस प्लान है उसको किस तरह से बनाया जाए, फिर उस प्लान का एग्जीक्यूशन किस तरह से, इम्प्लीमेंटेशन किस तरह से किया जाए। अगर साथ ही साथ ये भी देखा जाए कि जो प्लान है वो सही तरीके से एग्जीक्यूट हो रहा है कि नहीं, उसका रिव्यू किया जाए, और अगर किसी भी टाइप की कोई रिफॉर्मेशन की ज़रूरत है, किसी भी तरह की कोई बदलाव की ज़रूरत है उस पर्टिकुलर प्लान में, तो वो भी किया जाए। और इन सारी कामों पे सीवीसी एडवाइस करता है वेरियस अथॉरिटीज़ को ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। Then we have is कि CVC recommends appropriate action on complaints on corruption or misuse of power. तो अगर किसी भी टाइप की कोई कंप्लेंट आती है जो कि भ्रष्टाचार या करप्शन से रिलेटेड है, या फिर पावर का मिसयूज हुआ है, ऐसे किसी एलिगेशन से रिलेटेड है, तो सीवीसी रिकमेंड करता है कि उसके अगेंस्ट क्या अप्रोप्रिएट एक्शन लिए जाने चाहिए, क्या स्टेप्स लिए जाने चाहिए, या फिर क्या ऐसा किया जाना चाहिए कि जिससे ये सारी प्रैक्टिसेस को हम खत्म कर सकें, हम इंटायरली इराडिकेट कर सकें। Then Lokpal, central government or whistleblowers can approach the CVC regarding complaints. Further, CVC can inquire into the offences reported against certain categories of public servants. तो ये जो सीवीसी है ये कुछ ऑफेंसेस जो कि कुछ पर्टिकुलर पब्लिक सर्वेंट्स के अगेंस्ट में आई हुई है, वो ऐसे ऑफेंसेस जो कि रिलेट करते हैं अंडर द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988। अगर उससे रिलेटेड कोई भी ऑफेंस का कंप्लेन आया है तो सीवीसी उनके अंडर भी ऊपर भी एक ओरल इंक्वायरी कंडक्ट कर सकता है। Further, annual report of CVC not only gives the details of the work done by it, but also brings out the system failures which leads to corruption in various department or organizations, system improvements, various preventive measures, and cases in which commission's advices were ignored, etc. तो सीवीसी हर साल एक रिपोर्ट बनाता है जो कि हमारे ऑनरेबल प्रेसिडेंट साहब को सबमिट की जाती है, जिसमें वो बताता है कि उसने कंप्लीट ईयर में, पूरे साल में क्या क्या काम किया, लाइक उसने क्या इंक्वायरीज कंडक्ट की, क्या विजिलेंस एक्टिविटीज़ कैरी आउट किए, ये सब। रिपोर्ट में ये भी बताया जाता है कि कौन से सिस्टम के लूप होल्स या गलतियों की वजह से करप्शन इंक्रीज हो गया, वो बढ़ गया, एंड ये फेलियर्स वार्निंग साइन की तरह होते हैं।
उस सिस्टम को कैसे सुधारा जा सकता है ये भी इस रिपोर्ट में मेंशन्ड होता है, एज़ वेल एज़ क्या प्रिवेंटिव स्टेप्स लेने चाहिए ये भी उस रिपोर्ट में मेंशन्ड होता है। और ये भी बताया जाता है कि किस डिपार्टमेंट ने सीवीसी की एडवाइस नहीं मानी, मतलब उनकी बात इग्नोर कर दी, जिससे सिस्टम और वीक हो गया। ये रिपोर्ट एक अलर्ट और इम्प्रूवमेंट टूल होती है ताकि इन फ्यूचर जो भी करप्शन है उससे हम अवॉइड कर सकें, उससे हम बच सकें। ओके, नाउ अब हम ये देखेंगे कि ये जो सीवीसी है इनके मेंबर्स कौन-कौन होते हैं या फिर इनका क्या कॉम्पोजिशनल स्ट्रक्चर है। तो सीवीसी बेसिकली एक 3 मेंबर इंस्टीट्यूशन है, इसमें 3 मेंबर्स होते हैं, जिसमें से एक जो है वो हमारे सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर होते हैं जो कि इस इंस्टीट्यूशन के चेयरपर्सन है, एंड अप टू 2 विजिलेंस कमिश्नर्स होते हैं जो कि अदर मेंबर्स होते हैं। और इन मेंबर्स को अपॉइंट किया जाता है हमारे ऑनरेबल प्रेसिडेंट के द्वारा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ अ कमिटी जो कि कंसिस्ट करती है ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर एंड लीडर ऑफ द ऑपोजिशन इन लोकसभा। और ये जो मेंबर्स होते हैं इनका जो ओथ ऑफ ऑफिस होता है वो भी एडमिनिस्टर किया जाता है बाय द प्रेसिडेंट, एंड द विजिलेंस कमिश्नर्स आर अपॉइंटेड फॉर अ टर्म ऑफ 4 years और अंटिल दे अटेन 65 years ऑफ एज विच एवर इज अर्लियर। और ये जो विजिलेंस कमिश्नर्स होते हैं इनका जो ड्यूरेशन होता है, जो टेन्योर होता है ऑफ ऑफिस, वो या तो 4 years होता है या फिर अंटिल दे अटेन द एज ऑफ 65 years, जो भी पहले हो वो इनका टेन्योर होता है। Now we will see that what is the governance of CVC. So the CVC has its own secretariat, Chief Technical Examiners Wing and a wing of commissioners for departmental inquiries. So जो CVC है उसकी खुद की एक secretariat होती है जो कि consist करती है of a secretary, joint secretaries, deputy secretaries, under secretaries and office staff, इनका एक combination होता है। एंड इसके पास एक चीफ टेक्निकल एग्जामिनर्स विंग भी होता है जो कि एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन होता है जो कॉन्स्टिट्यूट करता है द टेक्निकल विंग ऑफ द सीवीसी। और ये कंसिस्ट करता है ऑफ चीफ इंजीनियर्स एंड सपोर्टिंग इंजीनियरिंग स्टाफ। और ये जो सीडीआई विंग के ऑफिसर्स होते हैं ये गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के अगेंस्ट डिपार्टमेंटल इंक्वायरी करते हैं। सीवीसी खुद डायरेक्टली इन्वेस्टिगेशन नहीं करती, लेकिन जब इन्वेस्टिगेशन करवाना होता है तो ये हेल्प लेती है सीबीआई की, दैट इज सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की, जो कंट्री की, इंडिया की टॉप इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, एज वेल एज सीवीओज की, दैट इज चीफ विजिलेंस ऑफिसर्स की भी। जो ये वो होते हैं जो हर डिपार्टमेंट में एक सीनियर ऑफिसर होते हैं जो उस डिपार्टमेंट के अंदर मतलब उनके अंदर में विजिलेंस देखते हैं। अब नेक्स्ट हम देखेंगे कि आखिर ये जो बॉडी है सीवीसी इसके क्या लिमिटेशंस है, क्या रेस्ट्रिक्शंस है व्हाइल परफॉर्मिंग इट्स गवर्नेंस ऑफ वर्क। सो ऑफन हम सीवीसी को एक पावरलेस एजेंसी के तौर पे देखते हैं, बिकॉज ये एक तरह से बस एक एडवाइजरी बॉडी होती है, इसका जो रोल है वो बहुत ही लिमिटेड है। एंड इसके पास कोई भी किसी भी तरह की पावर नहीं होती है कि वो किसी भी तरह का क्रिमिनल केस रजिस्टर कर सके खुद से अगेंस्ट एनी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, या फिर सीबीआई को डायरेक्ट कर सके टू इनिशिएट कि वो इंक्वायरीज इनिशिएट कर सके अगेंस्ट एनी ऑफिसर ऑफ द लेवल ऑफ जॉइंट सेक्रेटरी एंड अबव। तो जो सीवीसी है उसका जो मेन टास्क है वो ये है कि वो कोऑर्डिनेट कर सकती है, सुपरवाइज कर सकती है, एडवाइस कर सकती है, बट वो किसी भी तरह की इन्वेस्टिगेशन नहीं कंडक्ट कर सकती है किसी भी कंप्लेन में ऑन इट्स ओन। वो रिमेंबर दिस कि दैट सीवीसी इज नॉट एट ऑल एन इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी। एंड ये इसके पास ये कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है ही नहीं, इसके पास ये कॉम्पिटेंसी है ही नहीं कि ये किसी भी तरह का सैंक्शन दे सके फॉर क्रिमिनल प्रोसिक्यूशंस फॉर ऑफेंसेस जो कि ऐसे गवर्नमेंट या पब्लिक सर्वेंट्स ने कमिट किए हो वाइल डिस्चार्जिंग द ऑफिशियल फंक्शंस। किसी भी तरह के इन्वेस्टिगेशन के लिए इसको एक्सटर्नल सोर्सेज से या फिर एक्सटर्नल ऑर्गेनाइजेशन से हेल्प लेनी पड़ती है, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू बिफोर इन दिस लेक्चर इटसेल्फ कि उसको सीबीआई और सीवीओज की हेल्प लेनी पड़ती है जब भी उसको इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट करानी होती है। तो ऑन इट्स ओन ये किसी भी कंप्लेंट को इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकती है। Although CVC is relatively independent in its functioning, it neither has the resources nor the power to take action on complaints of corruption. तो ऑल्दो हम ये कहते हैं कि जो सीवीसी है वो एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, उसका गवर्नमेंट का कोई भी कंट्रोल नहीं है, उसके ऊपर कोई भी पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं है, बट स्टिल हम देखते हैं कि उसकी फंक्शनिंग में ना ही उसके पास प्रॉपर रिसोर्सेज है, ना ही उसके पास पावर है कि वो खुद से एक्शन ले सके उन सारी कंप्लेंट्स के अगेंस्ट में जो कि उसको रिसीव हुई है ऑन द करप्शन।
And now we have come to the conclusion of this lecture. So, corruption is one issue that needs effective institutions to tackle it. The powers of the CVC with respect to its mandate, financial independence, implementation of its advisory role needs to be addressed sincerely. सो करप्शन जैसे इशू से फाइट करने के लिए, लड़ने के लिए हमें स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस चाहिए, और सीवीसी को उसके काम में, उसके मैंडेट में फाइनेंशियल फ्रीडम और एडवाइस इम्प्लीमेंट करवाने के मामले में और मजबूत बनाना होगा, उसको और स्ट्रॉन्ग बनाना होगा। इन सब बातों को सीरियसली लेना होगा, तभी सिस्टम में कुछ सुधार आ पाएगा और हम फर्दर आने वाले टाइम में एक चेंज देख सकेंगे। So, this was all for today's lecture. Thank you for watching this lecture. If you found it insightful, do consider subscribing to the channel and sharing it with others. Feel free to leave your questions or suggestions in the comment section. Till then, see you in the next session. Thank you.